नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ईरान को दिया तो ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम था। अब ईरान अकेला नहीं, एक ताकतवर दिफाई शराकतदारी खड़ी हो चुकी है जो किसी भी मैली नज़र का फौरी और सख्त जवाब देगी। ये तैयारा सिर्फ हमले के लिए नहीं बल्कि दिफा और खौफ नाबैद करने के लिए भेजा गया है। फौरन रिस्पॉन्स, तेज रफ्तार ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पैकेज। अगर कोई खलीज फारस, खुजिस्तान या दूर दराज हदों से चैलेंज करेगा तो उसका हिसाब बड़ी कीमत पर लिया जाएगा। ये कदम महज डील नहीं बल्कि एक नए दिफाई ब्लॉक की शुरुआत है जो इलाके की जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है। आइंदा चंद मिनट्स में हम बताएंगे क्यों ये फैसला लिया गया, इसके नताइज क्या होंगे और आप पर इसका क्या असर पड़ सकता है। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये वो सच है जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी जरूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवास करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया है ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस, खुजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मुहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारी की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा है या वाकई एक नया अस्करी इतिहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, साम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़े किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबाबंदी से दिया जाएगा, न कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सहीयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफुलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक में तजर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इतिहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हमायत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इतिहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इतिहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़े किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग़राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपीय असर-ओ-रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिल तस्लीम बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे रफाल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक रफाल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकजी हैसियत दी गई है ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फिजा में या जमीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो यानी मुस्लिम दिफाई इतिहाद की क़याम पर भी गौर किया गया। इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के दरमियान इतिहादी क़ुव्वत का तकरीबन फैसला हो चुका है। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मशवरे और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इतिहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती भी है।
تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربے بھی شامل ہوں گے۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحد اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔